भगवान रीझ जाते हैं। और जहां नवदा भक्ति मूर्तिमंत प्रकट हो गई हों जिस आंगन में, उसमें तो परमात्मा स्वतः खिंचे चले आते हैं, प्रकट होकर के मूर्तिमंत हो जाते हैं। इसलिए साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्रभु प्रकट हो गए करदम जी के आश्रम में। और भगवान ने अपनी मां को माध्यम बना करके अद्भुत उपदेश दिया है हम समस्त प्राणियों के लिए। देवभूति मां तो सुन करके आनंद विभोर हो गई, उनका शरीर ही सरिता में परिणत हो गया। और भगवान कपिल सीधे सागर के तट पर पधारे, जहां पर रत्नाकर ने स्वयं अपनी दिव्य उत्ताल तरंगों से उनका स्वागत किया। और आज भी भगवान गंगा सागर में विराजमान हैं। विशेषकर ये जो मकर संक्रांति आई थी, इस अवसर पर बहुत विशाल मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग वहां पहुंच करके कपिल भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि रत्नाकर ने उन्हें स्थान दिया है। इसलिए सारे तीर्थ एक बार, बार बार, सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार। और आजकल तो आप हर बार जा सकते हो। ये कहावत उस जमाने की है जब लोगों को जाना बड़ा कठिन था, और जाकर के भी सागर के मध्य जाकर के कपिल भगवान का दर्शन करना और भी दुस्तर था। इसलिए कहा गंगा सागर एक बार करे आओ, बड़ी कृपा है, बहुत है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये तीर्थ देश के कोने कोने में बनाकर, देवताओं ने वहां पर अपने को विराजमान करके कहा कि इसी बहाने तीर्थ यात्री बुढ़ापे में ही सही अपने देश का एक बार परिभ्रमण करके तो देखें कैसा है हमारा ये देश, कैसी है यहाँ की संस्कृति, कैसी यहाँ पर भक्ति का प्रवाह। तो भारत है, भक्ति का प्रवाह निरंतर यहाँ पर कोने कोने में प्रवाहित होता रहता है। अब कहते हैं मनु महाराज की जो बड़ी बेटी थी आकुति, उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर। ये पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं इस शर्त पर कि हमारी बेटी से जो बेटा होगा उस पर हमारा अधिकार होगा। पहला जो पुत्र होवे उस पर हमारा अधिकार। इस शर्त पर जो विवाह होता है उसको पुत्रिका धर्म कहते हैं। और प्रायः ऐसा वो करते हैं जिनकी बिटिया ही बिटियां हैं, बेटा कोई है नहीं, तो फिर अपनी बेटी को इस शर्त पर विवाह करके कहते हैं भाई इससे जो बच्चा होगा उसे हम ले लेंगे। पुत्रिका धर्म का आश्रय वो लेते हैं जिनके पुत्र नहीं है। पर मनु महाराज को ये शर्त रखने की क्या जरूरत है? उनके तो दो दो बेटा हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे प्रतापी जिसको पुत्र प्राप्त हो, उन्हें ये शर्त रखने की क्या आवश्यकता? उसका कारण यह है कि महाराज मनु को ये पता था कि मेरी ज्येष्ठ पुत्री से जो प्रथम पुत्र होगा वो साक्षात श्री हरि का अवतार होगा, इसलिए उन्होंने शर्त रखी। परिणाम स्वरूप रुचि प्रजापति के यहां माता आकुति के माध्यम से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हो गए। बोल यज्ञ भगवान की। भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों ही यज्ञ और दक्षिणा देवी के रूप में प्रकट भये, युगल रूप में। यज्ञ पत्नी दक्षिणा, इसलिए बिना दक्षिणा के कुक्षणा। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
भाई पत्नी के बिना यदि कोई यज्ञ करे तो वो यज्ञ सार्थक नहीं होता। गांठ जोड़ करके पति पत्नी जब यज्ञ करते हैं तभी तो फल मिलता है। तो यज्ञ की पत्नी जब दक्षिणा है तो दक्षिणा के बिना यज्ञ भगवान प्रसन्न कैसे होंगे, आशीर्वाद कैसे देंगे? कुछ लोग कहते हैं महाराज बाद में भिजवा देंगे दक्षिणा, ऐसे भी लोग होते हैं। परंतु याद रखिए ये विधि है, जहां शास्त्रों में, जहां षोडशोपचार विधि में भी जहां तक दक्षिणाम समर्पयामि आवे तो ये बाद की बात नहीं या आनाकानी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस विधि का ये जरूरी नहीं है कि इतनी ही होना चाहिए। दान और दक्षिणा में अंतर है। दान दक्षिणा में क्या अंतर है? दान वह है जो आप किसी ब्राह्मण को कभी भी, जैसे पुण्य पर्व आया, एकादशी है या मौनी अमावस्या आने वाली है, तो हमने गंगा स्नान किया, कोई पवित्र ब्राह्मण दिखा तो हमने उसको दान दे दिया। दान से दिव्य पुण्य प्राप्त होगा। दान का बड़ा महत्व है, देना चाहिए। तो ये दान मंगलकारी है, आप किसी भी ब्राह्मण को दे सकते हैं, और पवित्र शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए। जितने शुद्ध ब्राह्मण को आप दान दोगे उतना ही पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। पात्र को दिया हुआ दान अधिक कल्याणप्रद होता है, कुपात्र पर दान न जाए। दान देन, अब उसमें भी दया अलग चीज है। दया, दान, दक्षिणा तीनों में अंतर है। दया तो आप किसी के ऊपर भी कर सकते हो। कोई भी आपको सर्दी में ठिठुरता नजर आ रहा है, कंबल ओढ़ा दो। किसी भी दीनहीन को दयापूर्वक आप कुछ भी दे सकते हो, यह दया का स्वरूप है। उसमें पात्र अपात्र पर विचार करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको भूखा दिखाई पड़ा, किसी को भी भोजन करा दो। जीव मात्र पर दया करना चाहिए। दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर जी। अरे कुत्ता बिल्ली भी यदि कोई घायल हो गया हो, कष्ट में हो, आप उसका इलाज करवाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसमें विरोध थोड़ी है। यह है दया। दया शब्द की परिभाषा क्या है? परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। ये दया की परिभाषा। परस्मिन् बंधुवर्गे वा, हमारे बंधु बांधव सुहृद मित्रों में कोई हो, अथवा परस्मिन, जिसको हम जानते भी ना हो, पराया है कोई, परदेसी है कोई, हमारा कोई परिचय नहीं है, तो परस्मिन बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, हमारा मित्र हो, घनिष्ठ हो, अथवा हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, परंतु आपन्ने रक्षितव्यम, कोई भी तुम्हें आपत्ति में, आपातकाल में, कष्ट में दिखाई पड़े तो रक्षितव्यम, उसकी रक्षा करो, उसकी सहायता करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जो बन सके दो। यह है दया। विपत्ति काल में किसी की भी सहायता करना दया है। धन की आवश्यकता है, धन से, दवा की आवश्यकता है, दवा से, भोजन की आवश्यकता है, अन्न आदि से। ये दया है जो सब पर की जा सकती है, वहां पात्रा पात्र का विचार नहीं है। दयया सर्वभूतेषु, ये तो दया का स्वरूप है। दान का स्वरूप, दान में पात्र की प्रधानता है। सत्पात्र को दिया हुआ दान बहुत लाभकारी कल्याणप्रद होगा। कुपात्र को दान दिया तो आपका अहित भी हो सकता है। कोई भी आके हाथ पसार दिया
गिड़गिड़ाया, आपने 100 का नोट थमा दिया, आपने समझा हमने दान दिया, उसने जाके बोतल खरीदी, पी करके और झूम रहा है। पैसा तो आपका ही था, तो आपने तो दान समझ के दिया, पर कुपात्र को दिया, उसने उसका दुरुपयोग किया। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, धूम्रपान रतो विप्रह दानम कुर्वन्ति ये नराः ते नराः नरकम यान्ति और ब्राह्मणो ग्राम सूकरः। व्याख्या करने की जरूरत नहीं, सीधी सीधी बात है। इसका मतलब क्या हुआ? कुपात्र को दान देने से दाता भी उसका परिणाम भोगता है। यदि कोई मांग रहा है भोजन करा दो, उसको दीन मान करके आप दया कर सकते हो। दान का महत्व तब होगा जब पात्र को मिलेगा। तो दया अलग चीज है, दान अलग चीज है। जो अपने कल्याण की कामना से या अपने परलोक सुधारने की भावना से दिया हुआ ससंकल्प जो है वो दान होता है। दया में संकल्प करने की जरूरत नहीं, पर दान देने में संकल्प होता है। अब तीसरी बात है दक्षिणा। दक्षिणा किसे कहते हैं? दान तो आपने किसी भी ब्राह्मण को दे दिया, उसने कुछ नहीं किया, आपने दिया। दक्षिणा वो है कि ब्राह्मण आता है, अनुष्ठान करता है, कलावा बांध करके अपना किया हुआ जितना भी शुभ कर्म है वो आपको समर्पित करता है, और उसके बदले में आप उसे जो पारिश्रमिक दे रहे हैं वो दक्षिणा है। और दक्षिणा तब सार्थक होती है कि जिस ब्राह्मण ने जो अनुष्ठान किया है उसके परिश्रम के अनुसार उसको प्रसन्न करने के लिए जो धन दिया जाता है वो दक्षिणा है। यदि आपने दक्षिणा दी और ब्राह्मण प्रसन्न नहीं हुआ तो आपका वह अनुष्ठान सिद्ध नहीं होगा। जो भी ब्राह्मण जिसने आप पुरस्चरण किया, महामृत्युंजय का जप किया, आपके लिए किया, और कई कई घंटे बैठ करके उसने आपके लिए इतना श्रम किया, तो बदले में आप उसे जो दक्षिणा दे रहे हैं उसमें वो प्रसन्न होवे तभी आपको उसका वास्तविक फल मिलेगा। यदि वो प्रसन्न नहीं हुआ, रुष्ट होके चला गया, तो आपका किया हुआ अनुष्ठान अनिष्टकारी का ही हो सकता